हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद AR। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों आपका एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी दोस्तों आपका क्या होता है? तो इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग बट चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, then the average velocity is given by the arithmetic mean of the initial velocity and the final velocity। अगर दोस्तों एक बॉडी का वेलोसिटी ऑलवेज चेंजिंग, हमेशा चेंज रहता है, चेंज होते रहता है, बट चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, परंतु दोस्तों लेकिन जब वह चेंज हो रहा है तो एक यूनिफॉर्म रेट पे हो रहा है, तब दोस्तों उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? तब वह भी दोस्तों यूनिफॉर्म में होगा। तो देन द एवरेज वेलोसिटी, तब दोस्तों आपका एवरेज वेलोसिटी को हम लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तब बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। अर्थमेटिक मीन किसका? था इनिशियल वेलोसिटी का, एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर ए टाइम पीरियड और फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और फाइनल वेलोसिटी दोस्तों आपका किसके लिए था? एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए दोस्तों, डेट इज एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, और v डैश इक्वल टू u बाई v, u प्लस v बाई 2, वेयर v बार रिटन एज v बार डिनोट्स द एवरेज वेलोसिटी। v बार आपका क्या डिनोट कर रहा था? एवरेज वेलोसिटी। u आपका क्या डिनोट कर रहा था? इनिशियल वेलोसिटी। v आपका क्या डिनोट कर रहा था? फाइनल वेलोसिटी। दिस फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज वेलोसिटी, या जो दोस्तों आपका फार्मूला है वह किसके लिए है दोस्तों? तो यह आपका कैलकुलेटिंग के लिए है। क्या चीज़? कैलकुलेटिंग द एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए विल बी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। यह दोस्तों आपको हेल्पफुल करेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो इट शुड बी मेमोराइज। तो दोस्तों आप इस फार्मूला को आप लोग को मेमोराइज कर लेना होगा। मेमोराइज दोस्तों। वी विल नाउ सॉल्व ए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सीलरेशन। अभी दोस्तों हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि आपका किस पे बेस्ड है? तो एक्सीलरेशन पे बेस्ड है। प्लीज नोट दैट इन मैनी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एक्सीलरेशन, अधिकतर यह दोस्तों आपने नोट किया होगा कृपया करके कि मैनी प्रॉब्लम्स में, अधिकतर प्रॉब्लम्स में दोस्तों जिसमें आपका इन्वॉल्व रहता है एक्सीलरेशन, द टर्म स्पीड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी। तो उस केस में दोस्तों आपका जो टर्म रहता है स्पीड, उसको हम लोग वेलोसिटी में भी आपका यूज कर लेते हैं। ओके दोस्तों, वेलोसिटी के भी जगह में हम लोग दोस्तों यूज कर लेते हैं। दिस इज मर्ली बिकॉज स्पीड इज ए मोर कॉमन टर्म इन एवरीडे लैंग्वेज। या इसलिए दोस्तों क्योंकि स्पीड जो है उसको हम लोग वह कॉमन टर्म में भी, एवरीडे लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, इसीलिए दोस्तों। सैम्पल प्रॉब्लम 1 दोस्तों, ए ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ ए कार। एक ड्राइवर है दोस्तों, वह आपका डिक्रीज करता है एक स्पीड के कार को, एक कार के स्पीड को। एक ड्राइवर है जो दोस्तों वे आपका एक कार के स्पीड को डिक्रीज करता है फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड से लेकर 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स में। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। तो दोस्तों इसका एक्सीलरेशन आप लोग को फाइंड करना है। द फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नोट दैट इन दिस प्रॉब्लम द टर्म स्पीड इज बीइंग यूज्ड इन द सेम सेंस एज वेलोसिटी। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसको नोट करना होगा हम लोग को कि इस प्रॉब्लम में जो टर्म है स्पीड, वह यूज किया गया है वेलोसिटी के इस सेंस में, वेलोसिटी के ही जगह पे। तो दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार आपका क्या हो जाएगा? तो 20u इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार भी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन इक्वल टू 5 सेकेंड। तो नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन, तब दोस्तों हम लोग अगर इसको पुट करते हैं फॉर्मूला के द्वारा, तो E इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी
एंड इक्वल टू 10/25/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इक्वल टू -15/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 द एक्सीलरेशन ऑफ ए कार इज -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब दोस्तों जो आपका एक्सीलरेशन है एक कार का वह कितना होगा, तब वह -3 मीटर पर सेकेंड होगा। द नेगेटिव साइन ऑफ ए एक्सीलरेशन मीन्स डैट इट इज रिटार्डेशन। तो निगेटिव जो साइन है दोस्तों आपका एक्सीलरेशन के साथ, इसका मतलब क्या है कि यह रिटार्डेशन में है। सो वी कैन ऑल्सो से डैट द कार हैज ए रिटार्डेशन ऑफ +3 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों हम लोग यह भी कह सकते हैं कि कार जो है वह रिटार्डेशन में है +3 मीटर पर सेकेंड से। We will now solve many problems on acceleration after a while। दोस्तों हम लोग बहुत सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स, मैनी प्रॉब्लम्स एक्सीलरेशन के ऊपर थोड़ा देर बाद। दोस्तों बिफोर वी गो फर्दर, आगे जाने से पहले दोस्तों डेराइव द इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, जो कि आपका आगे दिया गया है। प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स। तो कृपया करके दोस्तों इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। ये दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, अगर ये सबको भी आप लोग को क्वेश्चन आंसर अगर अच्छे से करना होगा कॉपी पेन के साथ, तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि सर हम लोग को वही क्वेश्चन आंसर का भी PDF चाहिए या क्वेश्चन आंसर भी साथ में करना अच्छे से पढ़ के समझ के। तो दोस्तों मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझा के पढ़ा के करवा दूंगा। ये जो आप लोग देख रहे होंगे लॉन्ग टाइप सबका मेरे पास दोस्तों आपका नोट्स होगा, हॉट्स ये सब चीज़ का। तो अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन दोस्तों आपका अगला लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट्स करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया जाएगा, लेकिन जब आप लोग कहेंगे दोस्तों कमेंट करके तभी करवाया जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।